ओम श्री परमात्मने नमः। गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, मंडलिक नाम देश में दुशासन नामक राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते वह यह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो द्रव्य गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी, इससे निंदा भी हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत पकड़कर उसे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहाँ के राजा के बहुत से हाथी थे, वह भी उनमें आया। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पश्चाताप करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, संत जी कुछ मांगो। उसने कहा, और मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने यह बात सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। रात को दाना दिया, वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होता जो मुझे इस योनि से छुड़ाता। तब उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है। खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा आप देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य बुलवाए और महावत सधवाए। सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वह खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मैं क्या खाऊं। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान किया, मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जीवे। तब हाथी ने कहा, संत जी, तू मत दुखी हो। घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी। आकाश से विमान आया। देव देह पाकर विमान पर चढ़ के सामने आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति की। राजन, तू धन्य है, तेरे कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था। मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया, मैं उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना की कि मेरी गति कब होएगी, सो तेरी और संत जी की कृपा हुई। मैं वैकुंठ को जाता हूँ। देव देह पाकर वैकुंठ को गया। राजा अपने घर आया। ओम श्री कृष्ण समर्पणमस्तु।